जब कोई राष्ट्र सो जाता है, जब समाज अपनी आत्मा को भूल जाता है, तब इतिहास एक आवाज भेजता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। 1863 कलकत्ता की धरती। एक बालक जन्म लेता है। नाम नरेंद्रनाथ दत्त। तेज बुद्धि, निर्भीक प्रश्न और ईश्वर को जानने की ज्वलंत इच्छा। वह पूछता है, क्या ईश्वर है, और यदि है तो मैंने उसे देखा क्यों नहीं। युवक नरेंद्र तर्क करते हैं, पश्चिमी दर्शन पढ़ते हैं, पर आत्मा खाली है। तभी जीवन में प्रवेश करते हैं एक संत, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर आता है, हां, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। यही क्षण नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाता है। गुरु कहते हैं, धर्म भागना नहीं है, धर्म सेवा है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, गरीब, पीड़ित और मानवता में है। सन्यास, फटे वस्त्र, नंगे पैर। विवेकानंद निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण पर। उन्होंने भारत को देखा, भूखा, शोषित, पर आत्मा से महान। वे समझ गए, भारत को दया नहीं चाहिए, जागरण चाहिए। कन्याकुमारी, समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यान। निर्णय होता है, भारत की आत्मा अब विश्व बोलेगा। 1893 शिकागो, विश्व धर्म महासभा। मंच पर एक केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी। पहले शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार खड़ा हो जाता है। यह भाषण नहीं था, यह मानवता का आलिंगन था। मैं उस धर्म से आता हूं जो सहिष्णुता सिखाता है, जहां हर आत्मा में ईश्वर देखा जाता है। उस दिन गुलाम भारत विश्व गुरु बन गया। शिकागो के बाद विवेकानंद कहते हैं, चरित्र निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। मैन मेकिंग एजुकेशन चाहिए। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सेवा, शिक्षा, त्याग। युवाओं से वे कहते हैं कि तुम्हारे रक्त में अग्नि चाहिए। एक विचार लो, उसी पर जीवन अर्पित कर दो। 1902 39 वर्ष, शरीर चला गया, पर विचार अमर हो गए। आज भी भारत को विवेकानंद चाहिए। आज भी वह आवाज गूंजती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो, जागो और राष्ट्र को जगाओ। वंदे मातरम।